हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करें तथा अपडेट रहे नोटिफिकेशन ऑन करके, ताकि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। बात करते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2024। जैसे कि स्टूडेंट्स पता होगा, कल जो है 7 अप्रैल है और आप सभी का जो है पॉलिटेक्निक जो भी अप्लाई किए हैं उस सबका एग्ज़ाम है कल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर जो है कि क्वेश्चंस तो यदि हम छोड़ दिया जाए, यार क्वेश्चंस गलत यदि वहाँ पर किसी प्रकार से ऑप्शन में ना रहे तो क्या क्वेश्चंस को वहाँ अटेंड करना सही रहेगा या फिर बेनिफिट फॉर ऑल सभी को मिलेगा। अलग सवाल था कि क्वेश्चंस को किस प्रकार से अटेंड करें, ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन को किस प्रकार से आप अटेंड करेंगे कि 70 प्लस आपका मार्क्स आएगा, जैसे आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एडमिशन पा सकते हैं। एग्ज़ाम टिप्स के बारे में बात करेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन ज़रूर देखिएगा आप लोग शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, आपको पता होगा कि 2.5 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय कितना रहेंगे? 2.5 घंटा, ठीक है। 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको मिलेगा। अब जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें पीसीएम ग्रुप रहेगा, ठीक है। जिसका पीसीएम है, पीसीबी है, सब में 50-50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। ये नेगेटिव मार्क भी रहेगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे अटेंड कीजिएगा। देखिए 70 प्लस आपको मार्क्स आएगा, ठीक। जो भी स्टूडेंट जहाँ से आप लोग स्टडी किए हैं, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी किए हैं या फिर किसी टीचर के माध्यम से आप स्टडी किए, यदि आप संस्कार पॉलिटेक्निक से जुड़े हैं तो सारा चीज़ वहाँ पर बता दिया गया था क्लास में। फिर भी आप लोग सुन लीजिए, एक बार क्लियर हो जाएगा और उसी प्रकार से कल अटेंड कीजिएगा। देखिएगा किस प्रकार से आपका नंबर आता है। अब देखिए, पीसीएम में मतलब पी होता है फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री और एम मतलब होता है मैथमेटिक्स। तो सभी में 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कि जब आपका सीरीज मिलेगा, अब 4 सीरीज में रहेगा क्वेश्चन पेपर 4 सीरीज में वहाँ देखने को मिलेगा। मतलब आपका जो ए सीट मिलेगा तो आपका पीछे में जो कोई कैंडिडेट बैठे रहेंगे उसको हो सकता है बी मिले या सी मिले। अगल बगल में देखिएगा आपका क्वेश्चन पेपर, किसी का डी, किसी के बगल में ए, किसी का बी, इसी प्रकार से सीरीज में आपको मिलेगा। क्वेश्चन सबका इक्वल रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो नंबर जो होगा वो सेम रहेंगे। नंबर मतलब कहने का अर्थ है कि पीसीएम जो है कहीं कहीं देखा गया, जैसे 24 या 22-23 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को, कि कभी मैथमेटिक्स से शुरू किया गया 1 से लेकर, फिर केमिस्ट्री का पेपर आया, फिर फिजिक्स का आया 101 से लेकर 150 तक। तो उससे आपका कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखें कि पीसीएम ग्रुप में आपको 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, चाहे वो जिस कर्म में हो। फिर 50 क्वेश्चन मैथ का आएंगे, केमिस्ट्री आएंगे, फिजिक्स का आएंगे, या फिर फिजिक्स आएंगे, केमिस्ट्री आएंगे, मैथमेटिक्स आएंगे, इस प्रकार से रह सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स से शुरू है वहाँ, ठीक है, मैथमेटिक्स से शुरू है तो पहला मैथमेटिक्स आया, उसके बाद केमिस्ट्री दे दिया, उसके बाद फिजिक्स दे दिया। ये एक सीरीज हो सकता है सबसे पहले, या फिर आपका पीसीएम से शुरू कर सकता है सेट, ठीक है। किसी भी सीरीज का पेपर में 2 सेट बनता है, 2 सेट क्वेश्चन जब सेट होता है 2 सेट होता है, एमसीपी में और पीसीएम में। भले सीरीज सबका अलग अलग हो, और सीरीज अलग अलग इसलिए क्या रखा जाता है ताकि जो अगल बगल में कोई बैठता है तो चीटिंग ना हो। जैसे आपका मैथमेटिक्स में जो सवाल आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 नंबर में, वही बगल वाला को जब देखिएगा दूसरा सीरीज मिलेगा ABCD इस प्रकार से, तो वही क्वेश्चन उसका 5 नंबर या 10 नंबर या 15 नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन जो है सभी का इक्वल होंगे, ठीक है। ये तो मायने रखता है कि किसी भी रहे, चाहे वो फिजिक्स पूछे पहले या मैथ पूछे या केमिस्ट्री पूछे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी पर, ठीक है। क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करेंगे, मान लीजिए मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स का रहे, इस प्रकार से सीरीज रहे, 150 क्वेश्चन रहे टोटल। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि
क्वेश्चंस को सबसे पहले उलाटिएगा, ठीक है। जैसे बोला जाएगा कि सील ओपन कीजिए, जब क्वेश्चन पेपर को सील ओपन कीजिएगा उसके बाद पूरा क्वेश्चन पेपर को 150 क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी प्रकार से ओवर राइटिंग, मिस प्रिंटेड क्वेश्चंस का कहीं कहीं बीच बीच में छूट जाता है, कहीं क्वेश्चन मिस प्रिंट कारण 150 क्वेश्चन है या नहीं है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद देखने के बाद आप देख लीजिएगा ये भी कि पार्ट बाय पार्ट, जैसे मैथ में देखिएगा 50 क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री में देख लीजिएगा, एक करके तुरंत देखिएगा, ज़्यादा समय दीजिएगा नहीं, ठीक है। ताम झाम इधर उधर नहीं कीजिएगा, नेगेटिव मार्क का प्रबंधन रहेगा 0.25 मार्क्स, 4 गलत कीजिएगा 1 क्वेश्चन कट जाएगा। स्किप करना सीखिएगा, ज़्यादा गलती नहीं कीजिएगा। तो ध्यान रखें क्वेश्चंस पेपर को जब आप लोग अटेंड कीजिएगा तो आप जब मैथमेटिक्स देखिएगा, केमिस्ट्री देख लीजिएगा पेपर तुरंत एक बार देख लीजिए, पूरा फिजिक्स देख लीजिए। जिस पेपर में स्ट्रांग है, लग रहा है कि इस पेपर में सबसे ज़्यादा हम लोग नंबर ला सकते हैं, अच्छे से पढ़ें, तो वो पेपर जो है सबसे पहले अटेंड करना है। लेकिन ध्यान रखिए आपका एवरेज जो रहेगा स्कोर, मतलब एटलीस्ट जिसको बोलते हैं, वो सभी सेशन में 20-20 होना चाहिए। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन, ऐसे में आपका 60 क्वेश्चन जो है ना फिक्स हो जाएगा। अब देखिए नंबर कैसे बढ़ेगा। नंबर बढ़ने के लिए कुछ कुछ नियम होता है, इस नियम को फॉलो कीजिएगा, कल आराम से एग्जाम निकलेगा। कैसे करना है तो देखिए, मान लीजिए मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर है और 150 क्वेश्चन पूछा गया। आपने फिजिक्स से शुरू किया क्वेश्चंस बनाना, ठीक है। आप जिस माध्यम से तैयारी की हो, चाहे सेल्फ स्टडी की हो या कहीं से पढ़े हो, ठीक है, तैयारी आप लोग को अच्छा हुआ होगा मेरे ख्याल से। कल जो है आप लोग परफॉर्मेंस जो है आप लोग अच्छा दीजिएगा। फिजिक्स पेपर को सबसे पहले उठा लीजिएगा, आप लोग का स्ट्रॉन्ग पेपर रहेगा, जानते हुए कि आप अच्छा से कर पाएंगे। तो फिजिक्स में आप लोग कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, इस प्रकार से पेपर रहेगा, ठीक है। 35 से 40 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। अन्यथा यदि कठिन पेपर नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा कठिन पेपर उतना नहीं पूछा जाता है, हमने पूरा एनालिसिस कर चुका हूँ। फिर भी यदि आप लोग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एमसीपी पर, तो फिजिक्स में कम से कम आप लोग 30 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, 30+, ठीक है। केमिस्ट्री में यदि आपका वीक पॉइंट है तो उसमें एटलीस्ट कम से कम 20 क्वेश्चन तो बना ही लोगे। बचा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में 20+ कम से कम बनाना, ठीक है। कई स्टूडेंट्स 20-30 क्वेश्चन भी बना लेते हैं, लेकिन आप लोगों को कम से कम एवरेज तो 20 रखना ही है। जिस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है उस पेपर को ज़्यादा आप लोग अटेंड लीजिएगा। तो अभी 20 और 30 लेके चलते हैं तो हो जाता है 70, ठीक है। उसके बाद और अटेंड नहीं करना है। दूसरा नियम फॉलो कीजिएगा, आप लोग फॉलो करना है। दूसरा नियम क्या फॉलो कीजिएगा, जैसे आपने फिजिक्स को सबसे पहले अटेंड किया, केमिस्ट्री में अटेंड किया, मैथमेटिक्स में अटेंड किया, 2.5 घंटा समय मिला, 1.5 घंटा के अंदर 10-15 मिनट के अंदर आप लोग होमवर्क शीट भर लीजिएगा। पहले जो आपका रोल नंबर रहेगा फिलअप करने के लिए, सीरीज नंबर, ये सब वगैरह वगैरह। तो 2 घंटा में आपको 2.5 घंटा आपका पास समय रहेगा, 1 घंटा आपका रॉन्ग घुमाने में चल जाएगा, ठीक है, जो आप रॉन्ग कीजिएगा। अब इसमें होता है क्या, पीसीएम में पहले फिजिक्स को आप लोग अटेंड कीजिएगा। ध्यान रखिए आप लोग 2 बार आपको जाना है, ठीक है, एक बार भी कंप्लीट नहीं करना है सारा क्वेश्चन को। पहले एक बार आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक बनाइएगा, जो आपको आ रहा है वही क्वेश्चन को सबसे पहले रॉन्ग कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, घर ला सकते हैं, सिर्फ होमवर्क शीट आप जमा कीजिएगा। फिजिक्स में आप लोग देखिएगा कि 50 क्वेश्चन जो है सभी सेशन में पूछे जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि पहले बार जब सर अटेंड किए तो 20 क्वेश्चन बना, 20 क्वेश्चन एकदम करेक्ट हुआ, इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं गलती है। ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन बनेगा 50 में सबसे पहले उसी को अटेंड करते चलिएगा। ज़्यादा डाउट लगेगा उसको स्किप करके आगे बढ़िएगा। पहले राउंड में 2 राउंड लगाना है, ये फर्स्ट राउंड है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट राउंड है, ये फर्स्ट राउंड में आपको करना है।
केमिस्ट्री में पता चला आपको 15 क्वेश्चन बना, मैथ में बना 20 क्वेश्चन, टोटल देखा जाए तो 55 बना। ठीक है, अगला बार जब आप अटेंड कीजिएगा नेक्स्ट बार, तो और 10 क्वेश्चन इधर बन गया, इधर और 5 क्वेश्चन बना, इधर 5 क्वेश्चन बना, तो टोटल इधर हो गया 30, इधर हो गया 20, इधर हो गया 25। इस प्रकार से मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि पहले बार जब आप अटेंड कीजिएगा PCM तो 30 क्वेश्चन सबसे पहले आप बना लिए। केमिस्ट्री में आपको बना ही नहीं, 15 क्वेश्चन बना, मैथ में 20 क्वेश्चन पहले ही बन गया, तो कुल मिलाकर 65 मार्क्स आपको आ रहा है सबसे पहले। अभी आपके पास कितना समय, 1.5 घंटा, 1 घंटा में आपको सबसे पहले 1 घंटा में ही समझ देना है। 60 मिनट में आपको जितना सवाल बनेगा ना, 90 मिनट देना है। ठीक है, 90 मिनट, 1.5 घंटा का समय देना है सबसे पहले। 90 मिनट में आपको जितना सवाल बनेगा, मान लीजिए 90 मिनट में आपने 65 क्वेश्चन बना लिया, उसमें से एक भी गलती नहीं है। सेकेंड राउंड में वैसे क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा जिसमें आपको 2 अटेंड हो, जैसे लग रहा है कि A और B में से दोनों में से एक सवाल हो सकता है, 2 क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, कट दोगे इधर, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इस प्रकार से रहे, तो ये एक सवाल ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है 2 और 4 में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आप लोग सेकेंड अटेम्प्ट में लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट लीजिएगा। जब आपका फर्स्ट राउंड में 65 आ रहा है तो याद रखिएगा, ज़्यादा इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो माइनस में चल जाइएगा, फिर रिजल्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 0.25 से नंबर जो है रैंक आगे होता है। तो अब ये वाला सवाल जो है 2 और 4 में दोनों सही हो रहा है। ठीक है, दोनों में लग रहा है कि दोनों में से सर सही हो रहा था, तो ये वाला सेकंड राउंड में अटेंड लीजिएगा। सेकंड राउंड में मान लीजिए और 10 नंबर आपको बढ़ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 75 हो गया। मान लीजिए और 20 नंबर इधर बढ़ा लिए, और क्वेश्चन बना दिए, तो 85 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने का। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेने का। क्वेश्चन पेपर हार्ड होगा तो सभी के लिए हार्ड होगा, एक के लिए नहीं। अब सवाल रह गया था कि क्वेश्चन यदि रॉन्ग रहे, क्वेश्चंस यदि रॉन्ग रहे, ठीक है, क्वेश्चन से यदि ऑप्शन, क्वेश्चंस या ऑप्शन यदि रॉन्ग रहे और पता चले कि 1 से 2 आंसर हो सकता है, कोई यूनिट पूछा जाए, ठीक है, या जी का वैल्यू पूछा जाए, या लेंस का कुछ फॉर्मूला से पूछा जाए, या किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी से या लाइट से, क्वेश्चंस 1 से ज़्यादा ऑप्शन रहे और उसमें बहुत भी नहीं लिखा रहे A और B होगा या नहीं होगा, तो क्या ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करें या नहीं करें, ये सवाल है। दूसरा सवाल क्या है इसी में, क्वेश्चन से गलत हो और ऑप्शन सही हो, तो क्या इस क्वेश्चन को अटेंड करना आवश्यकता है या नहीं, क्या इसको बेनिफिट फॉर ऑल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, क्वेश्चंस को जरूर अटेंड कीजिएगा। 1 से ज़्यादा सवाल का यदि रहे, जैसे ओम का नियम में हमने पढ़ा था V = होता है IR, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और रेजिस्टेंस I = होता है वोल्टेज बाय करंट, इलेक्ट्रिक करंट। दोनों का ऑप्शन वहाँ पर रहे और बहुत में ऑप्शन नहीं रहे, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों में से ऑप्शन नंबर A1 को ही वहाँ रॉन्ग करके आइएगा। अब बोलेगा सर इसको कैसे रॉन्ग करें, तो ऐसे में सभी को बेनिफिट फॉर ऑल मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी को एक मार्क्स जो है सभी को उस प्रकार से मिलेगा, यदि इस प्रकार से क्वेश्चंस रहे तो। ठीक है, तो कल के लिए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है समय के अनुसार आप लोग जल्दी निकल जाइएगा, 1 घंटा पहले सेंटर पर रहिएगा। ठीक है, और पेपर को अच्छा से अटेंड करके आइएगा, फिर हमारे साथ जो है आप शेयर कीजिएगा पेपर कैसा रहा। थैंक यू, धन्यवाद।